अरे देखो तो जरा, आइसक्रीम, दूध, केले, अंडे, मछली और खाने की थाली। आपको पता ये भोजन कहाँ से आता है? डू यू नो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम? सबसे पहले यह सोचो कि आज आपने क्या खाया था। मैंने तो आज मिक्स वेज खाई थी। कल दिन को और रात को आपने क्या खाया था? जहाँ तक मेरी बात है, मैंने कल रात को मटर पनीर खाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, व्हाट डिड यू ईट टुडे? I am telling you that I have eaten mixed veg. And what did you eat yesterday? I eat matar paneer yesterday. It means we eat different food at different times. इसका अर्थ है हम अलग अलग समय में अलग अलग भोजन करते हैं। अब हम अपने दोस्तों को फ़ोन करके यह जानेंगे कि उन्होंने पूरा दिन क्या क्या खाया और उसकी एक सारणी बना लेंगे। Let us call our friends and know about the items they eat during the day and make a table. सारणी हम क्या खाते हैं में एक तरफ अपने दोस्त का नाम लिखें और दूसरी तरफ उसके द्वारा पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ यानी भोजन के नाम लिखें। इन व्हाट डू वी ईट टेबल, ऑन वन साइड राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड, ऑन अदर साइड राइट द फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। सो स्टूडेंट्स, from the table it is very much clear that we eat so much variety of food. Now let us know what are these food items made of. सारणी को देखकर हम ये जान गए हैं कि हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। अब सवाल ये है कि ये सभी चीजें बनी किससे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चावल या भात का। किस किस को चावल बनाने आते हैं और ये किससे बने होते हैं? पके चावल के लिए हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे बनाने में दो पदार्थों या संघटकों की जरूरत होती है, एक कच्चा चावल और दूसरा पानी। Let us discuss about cooked rice. We take raw rice and boil it in the water. So just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. इसी तरह खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियों की एक सारणी बनाएं, जिसमें एक तरफ खाद्य पदार्थ और दूसरी तरफ उन्हें बनने में लगी कच्ची सामग्री के बारे में लिखें, जैसे रोटी और चपाती। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आटा और पानी। मिक्स वेज, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कच्ची सब्जियां, तेल, नमक, मसाले आदि।
table of food items and their ingredients. On one side, enter the name of food item, for example, roti or chapati. In the second column, enter their ingredients, for example, flour means atta and water. Dear students, it is so easy to guess the sources of some ingredients listed in the table. Can you tell me from where we get fruits and vegetables? Right, we get fruits and vegetables from plants. मतलब सारणी में दर्ज कुछ कच्ची सामग्री के स्रोत का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है। जैसे फल और सब्जियां हमें कहाँ से मिलती हैं? आप सोचकर बताओ, हमें फल और सब्जियां कहाँ से मिलती हैं? बिल्कुल सही, पौधों से। इसी तरह गेहूं और चावल भी हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। Similarly, we get wheat and rice from plants. Other food items, milk, eggs, meat, chicken, fish, etc. we get from animals. अन्य खाद्य पदार्थ, दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अपनी जानकारी से एक सारणी बनाइए जिसमें खाद्य व्यंजन, उसके संघटक और उनके स्रोतों के बारे में बताया गया हो। इसमें सबसे पहले खाद्य व्यंजन का नाम लिखें, उसके बाद उसमें लगने वाली कच्ची सामग्री के बारे में बताएं और सबसे अंत में उसके स्रोत। जैसे इडली, इडली को बनाने में चावल, उड़द की दाल, नमक, जल आदि लगते हैं और चावल हमें प्राप्त होते हैं पौधों से। इसी तरह उड़द की दाल भी हमें प्राप्त होती है पौधों से, यानी माह की दाल। नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है और जल के स्रोत तो सभी जानते हैं, नल, कुआं, बावड़ी, हैंडपंप इत्यादि। Let us make a table of ingredients used to prepare food items and their sources.